तो सभी स्टूडेंट का एमडी टेक्निकल क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से 18 तारीख को एक नोटिफिकेशन आया है, जिसमें कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए अच्छी खासी वैकेंसी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जल्दी से बताता हूं कि इस वैकेंसी में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान देना है, जैसे किस ब्रांच में कितनी वैकेंसी है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, कब तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। ठीक है ना, ये सारी चीजें आइए हम बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। जब आप क्या कहते हैं, क्या करना है आपको, आप गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पे ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इस इंटरफेस में आपको कहाँ जाना है भाई, रिक्रूटमेंट पे जाना है। यहाँ पर कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे। जब आप कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे तो आपको इतने ऑप्शन नजर आएंगे। यहाँ पास आप एडवर्टीजमेंट पे जाइएगा। जैसे ही आप एडवर्टीजमेंट पे जाएंगे आपको कुछ ऐसा शो होगा इंटरफेस। यहाँ पास जो सेकंड नंबर का एडवर्टीजमेंट है, ठीक है ना, इसको आप ओपन करेगा, जो 18 तारीख का है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको एक डिटेल नोटिस जो है वो आपके सामने खुल के आ जाएगी। ठीक है ना, जो कि गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हो, GSSC, उसका पूरा आपका नोटिस आ जाएगा। अब इस नोटिस को आप लोग आराम से पढ़िएगा। उस नोटिस में जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको मैं अलग से आपके लिए लाया हूं, ताकि आप अच्छी तरह से सारी चीजें समझ जाएं। देखो बच्चों, एक चीज ध्यान रखिएगा। ये जो फॉर्म फिलअप करना है आपको, ठीक है ना, इस वैकेंसी जूनियर इंजीनियर के वैकेंसी के लिए जो फॉर्म को फिलअप करना है, उसके लिए आप ये जो मैं मेंशन कर रहा हूं, इस वेबसाइट को फॉलो करिएगा। इस वेबसाइट पे ही आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए मिलेगा। ठीक है, ध्यान देना है कि जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की वो ये है भाई, यानी कि 08/08/2025। आप 8 अगस्त तक ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी ये क्या इंस्ट्रक्शन है, आइए जल्दी जल्दी देख लिया जाए उसको। तो यहां पर देखिए, जूनियर इंजीनियर जो नेम ऑफ पोस्ट है, पहले जो मैं बात कर रहा हूं, ये वैकेंसी 25 इसमें टोटल वैकेंसी है, और ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए कॉमन है। ठीक है ना, कॉमन वैकेंसी है। तो यहाँ पर जो 25 आप सारे बच्चे देख रहे हैं, इस वैकेंसी को कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर शो किया गया है, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों के लिए है। अब बात करते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन। तो पहले इसेंशियल की बात करें, मतलब ये तो होना ही चाहिए। इसेंशियल जो आपका क्वालिफिकेशन है उसमें देखिए आपसे क्या कह रहा है भाई, आपके पास डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या डिप्लोमा आपका होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। ठीक है ना, किस ब्रांच में, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में। और यहाँ पर सेकेंड पॉइंट ध्यान दीजिएगा, आपको ये जो कोंकणी लैंग्वेज है, ये कोंकणी लैंग्वेज जो है वो गोवा की लोकल लैंग्वेज है, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है ना, नॉलेज ऑफ कोंकणी लैंग्वेज, इसकी ज्ञान होना चाहिए। अब बात करते हैं डिजायबल की। डिजायबल मतलब अगर हो तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये है बेटा नॉलेज ऑफ मराठी। ठीक है ना, तो मराठी का नॉलेज आपको होना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। बात करते हैं लेवल ऑफ पे की, तो भाई लेवल 5 की जॉब है, और जो एज लिमिट है वो 45 साल है। तो सभी में लगभग लगभग यही आपकी कंडीशन है। आइए जल्दी देखते हैं आगे का। नेक्स्ट जो है, यहाँ पर देखिए, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की टोटल कितनी वैकेंसी है भाई, 88 वैकेंसी है टोटल। ठीक है ना, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एक वैकेंसी है। ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में टोटल कितनी वैकेंसी है, 87। तो इस हिसाब से टोटल कितनी वैकेंसी आ रही है, 88 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, जो कि जरूरी है, आपके पास डिग्री या डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और वही बात, आपको कोंकणी लैंग्वेज की भी जानकारी होनी चाहिए। डिजायबल में अगर आपको मराठी आती है तो अच्छी बात है, लेवल ऑफ पे वही 5 है, और ए लिमिट बेटा वही 45 है। ठीक है, बाकी सारी चीजें लगभग लगभग वही है। जैसे अगर हम बात करें सिविल की, सबसे ज्यादा पोस्ट आता है हर रंग की तरह। सिविल इंजीनियरिंग में कितना है भाई, 132 पोस्ट है। अब इसमें डिपार्टमेंट देखिए सिविल इंजीनियरिंग के, तो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क, डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर, ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। इसमें इन सभी में देखिए, तो इसमें 3 है, इसमें 39 है, इसमें 77 वैकेंसी है, इसमें 2, इसमें 1, और इसमें 10 वैकेंसी है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ भी वही है, आप या तो डिप्लोमा हो या तो आप डिग्री है आपके पास किससे, सिविल इंजीनियरिंग से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और वही दूसरी बात, आपको कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए। अब जैसे कि डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर और डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत में आपसे और भी चीजें मांगी गई, उसको आप लोग आराम से देखिएगा। डिजायबल में वही मैंने बताया मराठी, लेवल 5 की जॉब है, और ये 45 ईयर यहाँ भी आपको मेंशन किया गया है।
अब बात करते हैं भाई, जब आप एग्जाम फॉर्म को फिलअप करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ फीस भी सबमिट करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं फीस कितनी सबमिट करेगी। तो जो आपका देखिए लेवल 5 जॉब है, तो लेवल 5 एंड एबव यानी कि इस कैटेगरी में आप आते हैं तो जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है उनको 400 रुपये फीस देना है, SC ST को 100 रुपये देना है, OBC को 200 रुपये देना है, PWD को 100 रुपये देना है और EWS को कितना रुपये देना है, 200 रुपये फीस सबमिट करनी है। अगली बात करते हैं हम लोग, जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक ना। तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट है जो जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए जा रहे हैं भाई, वो ध्यान रखिएगा CBT 1 और CBT 2 दो एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होने हैं। CBT 1 में देखिए इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का कितना भाई 20 मार्क्स की क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल एबिलिटी का आपका 50 मार्क्स का है। टेस्ट ऑफ रीजनिंग आपका 15 मार्क्स का है और वही कॉन्कनी लैंग्वेज का जो टेस्ट होगा वो आपका 10 मार्क्स का है। तो इस हिसाब से टोटल 60 मार्क्स हुए और 75 मिनट में करने हैं, याद रखिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। CBT 2 की बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पर भी आपका 20 नंबर का है। टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 नंबर का है। टेस्ट ऑफ रीजनिंग अभी कितना है 10 नंबर का है। और सब्जेक्ट स्पेसिफाइड टेस्ट आपको कितना है भाई 40 मार्क्स, यानी 40 मार्क्स आपके जिस भी ब्रांच के हैं आप उस ब्रांच से आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के हैं तो उस हिसाब से आपका क्वेश्चन वहां पर टेक्निकल से 40 क्वेश्चन मार्क्स पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स 80 हो जाएंगे और टाइम कितना हो जाएगा 100 मिनट। ठीक है, चलिए आगे। अब यहाँ पर बात करते हैं जरा, जो जैसे मैंने देखा था ना कि अब जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 88 वैकेंसी है, तो वहां का भी अगर आप देखिए तो CBT 1 या देखिए सब कुछ सेम है। CBT 1 में भी वही सिलेबस है, CBT 2 का भी वही सिलेबस है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की बात करिए तो CBT 1 में भी वही है, CBT 2 का भी सिलेबस सेम है, कोई चेंजिंग हमें नजर नहीं आ रही, आप भी देख लीजिएगा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, यहाँ पर देखिएगा भाई, निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है पूरे आपके इन दोनों CBT 1 और CBT 2 में। द मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, अब आपका ध्यान रखिएगा भैया, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो कम से कम 45 मार्क्स आपके होने ही चाहिए मिनिमम। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं जैसे OBC या PWD के तो आपको कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए और SC ST के हैं तो आपको लगभग 35% होने चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो कॉन्कनी लैंग्वेज का जो 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है उसमें आपको कम से कम 4 नंबर मतलब 4 मार्क्स आपके पास आने ही चाहिए, ठीक है ना। देखिए वही चीज लिखा, पासिंग ऑफ टेस्ट ऑफ कॉन्कनी लैंग्वेज इज मैंडेटरी फॉर डिसाइडिंग द मेरिट। आउट ऑफ 10 मार्क्स फॉर टेस्ट ऑफ कॉन्कनी लैंग्वेज 4 मार्क्स इज मिनिमम पासिंग, यानी कि कम से कम 4 मार्क्स आपको चाहिए। चलिए और आगे बात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इतनी बातें मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट की थी वो मैंने बता दिया। याद रखिएगा 8 अगस्त 2025 लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की। इस पूरे नोटिफिकेशन को आप भी अच्छी तरह से ध्यान से पढ़िएगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो देखिए हमारे पास जूनियर इंजीनियर के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये भी वैकेंसी जूनियर इंजीनियर के लिए ही है, इसलिए मैं इस बारे में बता रहा हूँ कि हमारे 0 से JEE बैच डेली चलता है। दोपहर 3 बजे शैलेन सर लेके आते हैं GK GS, शाम 4 बजे पवन सर की क्लास होती है रीजनिंग की, शाम 5 बजे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैं पढ़ाता हूँ और शाम 6 बजे सिविल इंजीनियरिंग क्लास लेके आते हैं अभय सर, ठीक है ना। तो ये सारी बात ध्यान रखिएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पे तो टेलीग्राम का जो हमारा बच्चों आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम में किस पे @JEE एग्जाम पे, ठीक है ना। तो आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए और ऊपर वाले करे आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन पाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।